यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, क्योंकि इसके जो लेयरिंग्स हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतनी छटनी हो जाती है, इतना टैलेंट जो है वो अपनी उम्मीदें खो देता है कि कई बार यूपीएससी का डिसीजन लेने के पहले भी कोई भी इंसान कम से कम 100 बार सोचता है। लेकिन अब इस रिस्पेक्ट में आप देखो तो यूपीएससी जितने भी हमारे ऐसे लर्नर्स हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि सक्सेसफुली इस एग्जामिनेशन की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर चाहे वो मेंस के लेवल पे एक फेलियर को प्राप्त करते हैं या फिर इंटरव्यू लेवल पे रिजेक्ट हो जाते हैं, उन सभी लोगों के लिए यूपीएससी ने कई सारे अब प्लेटफॉर्म्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसके पर्सपेक्टिव से जितनी भी हमारी देश की प्रतिभा है वो मेजरली सब तक समतल तरीके से पहुंच पाए। जिसके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी कमी हमारे एटलीस्ट जो स्किल्ड और लर्नड युवा हैं उनको बिल्कुल भी ना हो। मैं प्रतिभा सेतु की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक ऐसी स्कीम की बात कर रही हूँ जो कि इंश्योर करता है सारे टैलेंट यंग माइंड्स को जो भी यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और एक स्टेज या दूसरी स्टेज पे जाके फेल हो जाते हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट एक बहुत ही बड़ा तोहफा लेके आई है। तो उसी रिस्पेक्ट से मैं चाहूँगी कि आप सभी इस सब के बारे में सुनो, क्योंकि आप लोग भी कई सारे लोगों को जानते होंगे जो कि मेजरली यूपीएससी की तैयारी में अपनी लाइफ के बहुत सारे सब्सटैंशियल और यूजफुल ईयर्स दे चुके हैं एंड येट दे कुड नॉट डू एनीथिंग विद इट। कई बार इट्स योर हार्ड वर्क एंड लक, बट कई बार इट जस्ट नॉट फॉल्स इनटू द ट्रैप ऑफ वेयर यू कैन सक्सीड। तो उसी रिस्पेक्ट से चलिए आज का जो ये सेशन है वो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्कीम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या और कैसे हमारी नौकरी जो है वो हमको एक गारंटीड रूप से मिल जाएगी। तो उसी रिस्पेक्ट में चलिए बिना किसी देरी के समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में हमारी जो प्रॉब्लम है वो मेजरली क्या है। तो अगर हम बात करें प्रॉब्लम की, तो हर साल करीब 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो यूपीएससी सीएससी परीक्षा के लिए अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल करता है, जिसमें अराउंड 12,000 लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, 3,000 लोग मेंस क्लियर करते हैं, करीब 900 से लेके 1,000 लोग जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीट वो सिलेक्ट होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ हाईली केपेबल माइंड्स जिनको दीन दुनिया की इतनी अच्छी जानकारी है कि उनके लिए फिर कोई भी दूसरी जॉब जो है वो उनकी क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई नहीं करती, उन सभी लोगों के लिए मेजरली ये जो स्कीम है वो चालू की गई है और ये एक गवर्नमेंट एफर्ट है। तो यूपीएससी ने 2023 में लॉन्च किया पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, जो कि अलाउ करता है जितने भी कैंडिडेट मेंस को क्लियर करते हैं लेकिन इंटरव्यू को नहीं, उनके लिए एक वॉलंटरली शेयर जिसमें वे अपना डेटा जो है वो पब्लिकली डिस्क्लोज करते हैं, जैसे कि मार्क्स, एजुकेशन और कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन, जिसके पर्सपेक्टिव से एक पब्लिक डोमेन में ये सारा डेटा जो है वो शेयर कर दिया जाता है एंड उस डेटा को वेरियस प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो एक्सेस कर पाती हैं एंड ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि मेजरली इतने ज़्यादा लर्नेड हैं, टैलेंटेड हैं, उनको डायरेक्टली वो हायर कर लेते हैं। ये पर्टिकुलर केस इस नुआंस में इसीलिए आया डिस्कशन में क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर आप देखो तो गर्वित करके एक इंसान है, ऑफ कोर्स यहाँ पे उनका नाम चेंज कर दिया गया है, वे एक ऐसे एस्पिरेंट थे जो टाइम एंड अगेन यूपीएससी का एग्ज़ाम जो थे वो क्लियर कर लेते थे। आप नहीं मानेंगे, वो एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे, कोई उनको नहीं जानता था एंड वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुँच गए थे। इंटरव्यू स्टेज में फेल होने के बाद वो एक लोकल स्कूल में पढ़ाने लगे एंड उस स्कूल में जो है उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था फॉर अ फैक्ट कि उनको लगता था कि वो एक बहुत ही अंडर क्वालिफाइड जॉब कर रहे हैं। तो इसी रिस्पेक्ट में एकदम से उनको एक दिन कॉल आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की और उनको एक मैनेजरियल पोजीशन जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑफर कर दी जाती है। ये आप मानिएगा नहीं पर ये एक सच्ची न्यूज़ है। अगर आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को सर्च करने जाते हैं अपनी ये जो प्रतिभा स्कीम है इसके पर्सपेक्टिव से, ये जो पीडीएस स्कीम है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये केस मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप आर्टिकल फाइंड कर लीजिए, पर पढ़िएगा ज़रूर इस सब के बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अगर आप एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा कम है तो यू शुड ऑलवेज़ नो कि आपके लिए क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स उस एग्ज़ाम से निकल के आते हैं जहाँ पे आप वर्कअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्कीम की, इस पर्टिकुलर सिचुएशन की, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो टैलेंट है वो सिर्फ रैंक्स के बेसिस पे असेस नहीं हो रहा है, बल्कि अगर सच में हम लोगों में कैपेबिलिटी है तो हम लोगों को उस बेसिस पे भी प्रमोट किया
किया जा रहा है। कॉरपोरेट्स जो हैं वो हाईली डिसिप्लिन्ड और केपेबल लोग जो हैं उनकी डिमांड करते हैं, क्योंकि उनका आइडिया होता है कि कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन लोग जो हैं वो बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव से एक यूपीएससी एस्पिरेंट फिट्स इन जस्ट राइट। एंड अगर आप देखो तो ये काफ़ी अच्छी पेमेंट वाली जॉब्स होती हैं, तो पेटी जॉब्स नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं लगेगा एक इंसान को कि वो अंडर क्वालिफाइड जॉब कर रहा है, अपनी क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बल्कि ही और शी वुड वर्क एट अ वेरी गुड लेवल। इसी रिस्पेक्ट में आप देखो तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फेल होते हैं हमारे इंटरव्यू स्टेज पे, उनको एक पर्पस मिल जाता है और एक सेकेंड चांस भी मिल जाता है, जिससे वो इंश्योर कर सकते हैं कि स्टिल दे कैन मेक एन इम्पैक्ट। इसी रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो स्कीम है वो कैसे फंक्शन करती है, तो मेजरली कैंडिडेट्स ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करते हैं, अपना कंसेंट देते हैं यूपीएससी पोर्टल में ही। जब वे मेजरली अपना फॉर्म भर रहे होते हैं तब यूपीएससी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करता है, और अगर आपने एज एन एस्पिरेंट कंसेंट दिया है टू शेयर योर डेटा, तो यूपीएससी आपके प्रोफाइल को ऐड कर देता है एक डेटाबेस में, जहाँ पे जितनी भी ऑथोराइज कंपनीज़ हैं, तो यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड भी नहीं होगा, तो जितनी भी ऑथोराइज कंपनीज़ हैं वो इस डेटा को एक्सेस कर पाएंगी और डायरेक्टली सूटेबल कैंडिडेट्स जो भी उनको उस स्पेसिफिक रोल के लिए लगते हैं उनको पिक कर लेंगी। तो इसी रिस्पेक्ट में हमको पता चलता है कि ये जो हमारा पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम है, मैं क्विकली यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये जो हमारा पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम है वो एक होप की तरह काम करता है। ये हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये एक पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम है, जो कि जितने भी लोग फाइनल सिलेक्शन को मिस कर देते हैं सिर्फ कुछ मार्क्स से, उन सब के लिए बनाई गई है। पीडीएस काफ़ी एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन चुका है, क्योंकि हम जितनी भी ऑथराइज फर्म्स के बारे में बात कर रहे थे वो पॉलिसी फर्म्स को भी एंटेल करता है, एनजीओस को भी और एमएनसीज को भी, जिससे कि जितने भी इंटरेस्टेड यूपीएससी टैलेंट है दे कैन एक्चुअली फाइंड अ जॉब सून आफ्टर दे अपीयर फॉर देयर एग्जामिनेशन। सो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वो कितने एफर्ट्स डाल रही है विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअली प्रमोटिंग द कैंडिडेट्स हु आर रियल इन टर्म्स ऑफ देयर टैलेंट। और इसीलिए अब आप इस प्रमोशन का जो है वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं और आप बिना डरे अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा ये जो ऑफर है वो मेजरली आज ख़त्म हो जाएगा 11:59 PM पे, तो मेक श्योर करें कि 17,999 की मियर प्राइसिंग पे आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी जो है फाउंडेशन से लेके एडवांस लेवल तक इंश्योर करें, क्योंकि हमारे बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी क्लास एज सच मिस हो और आपका बैकलॉग बने, ताकि हम आज से ही तैयारी स्टार्ट करके इंश्योर करें कि हमारा एग्जामिनेशन क्लियर हो ही हो। सो आई होप कि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है जानने के लिए, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और कैसे कैसे डोमेन्स की मेजरली वीडियो चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एज एस्पिरेंट्स आर द वंस जिनकी रिक्वायरमेंट को हमको एज एजुकेटर्स पूरे करने का दायित्व मिलता है। सो येस, विद दैट दिस इज मी नंदिनी signing off for the day. I hope you liked the session, and if you did then please do share it with the people who can make use out of this particular video. So yes, please take care everyone. Bye bye. Happy weekend. Jai Hind.